जय हिंद स्टूडेंट्स। तो टुडे आई एम स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 8.3। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 कि कमला बोरोड ₹26,400 फ्रॉम ए बैंक टू बाई स्कूटर एट ए रेट ऑफ 15% PA कंपाउंडेड ईयरली। कमला ने जो है कि किसी बैंक से जो है 26,400 रुपये जो है बोरो किए, मतलब वहाँ से लिए। किस रेट पे लिए? 15% PA, यानी उनको जो प्रिंसिपल अमाउंट गिवन था वो कितना है आपका प्रिंसिपल? यू आर गिवन, आपको गिवन है प्रिंसिपल P is given 26,400, ठीक है, एट ए रेट ऑफ 15% PA। R is given 15% PA और क्या है? कंपाउंडेड कैसा है ये? ईयरली है। कैसा है ये? ईयरली कंपाउंडेड, यहाँ पे इंटरेस्ट। तो कहता है व्हाट अमाउंट विल सी पे एट द एंड ऑफ 2 years and 4 months। टाइम इज गिवन, टाइम T is given 2 years and 4 months, 2 years plus 4 month, ठीक है, 2 years and 4 months। तो क्या क्वेश्चन है कि हाउ मच अमाउंट सी विल पे एट द एंड ऑफ 2 years and 4 months, ठीक है। तो नाउ amount paid by Kamla at the end of 2 years and 4 months, वो क्या हो जाएगी आपकी अमाउंट है। पहले देखिए मैं क्या करता हूँ, 2 साल के लिए अमाउंट निकालता हूं, इक्वल टू अमाउंट पेड एट द एंड ऑफ 2 years प्लस वो जो आपके नेक्स्ट 4 month हैं उसके लिए उस पर जितना इंटरेस्ट लगेगा, प्लस interest on amount at the end of 2 years, interest on amount at the end of 2 years for next 4 months। 4 months means that is 4/12 year, यानी 1/3 year, ठीक है। यानी क्या है, उसको इतने के लिए उसको 1/3 year पे कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 2 साल के लिए जो है उसका अमाउंट निकालता हूँ। तो सबसे पहले नाउ amount paid at the end of 2 years, ठीक है। तो क्या लिख दिया मैंने? A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 raised to the power T। कितना हो गया बेटा? What is your principal? 26,400, ठीक है। A इक्वल टू P इंटू देखिए 1, what is your R? 15%, 15/100 power 2। This will become 26,400 इंटू, यहाँ पे देखिए 5 3 जा 15 और 5 20, 5 3 जा 1 प्लस 3/20
स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 5 3 जा 15 और 5 20 जा 100। तो अब इसको सॉल्व कर लो तो कितना हो गया देखिए 26,400। इसको देख लीजिए एलसीएम लेके 20 × 20, ठीक है, 20 हो गया प्लस 3 23/20 होल स्क्वायर। इसको कर लीजिए आप, कितना आ गया 26,400 इंटू, देखिए यहाँ पे 23 × 23 और डिवाइडेड बाय 20 × 20, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 से 0 तो कैंसिल हो गया, 2 2 जा हो गया 4 4 6 जा, ठीक है, 2 2 जा 4 हो गया, 4 6 जा 24 और ये आ गया 66 × 23 × 23, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो पहले कर लेते हैं, चलो 66 और 23 को कर लेते हैं। 60 देखिए 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 19 हो गया, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, ये हो गया आपका 13, तो ये हो गया 8 1 5 1। दोबारा चेक कर लो, 3 6 जा 18, 3 6 18 19, 2 6 जा 12, इतना 8 9 2 11 3 4 5 1 5 5 8 हो गया आपका। ये कैलकुलेशन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अब दोबारा क्या होगा, ये जो आपका 1 5 1 8 है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ लास्ट वाले 23 से। तो देखिए कर लेते हैं, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 5, दिस इज 2 से कर लो, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 and 1 3 एंड दिस इज 30, ठीक है। 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 3 and 30। नाउ दिस इज 4 6 5 11 5 3 8 9 and 30 and 4, कितना आ गया आपका 3 4 9 1 4, ठीक है। तो कितना पैसा आ गया आपका 3 4 9 1 4। इतना उसका जो है अमाउंट 2 साल के एंड में पेड करेगी, ठीक है। अब उसका जो है नेक्स्ट जो 4 मंथ है, जो नेक्स्ट 4 मंथ है, यानी जो आपका 4/12 ईयर है या 1/3 ईयर है, उसके लिए हम क्या निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। और उस सिंपल इंटरेस्ट के लिए ये जो अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 ईयर है, ये प्रिंसिपल का काम करेगी। नाउ फॉर द नेक्स्ट 4 मंथ, ठीक है, नेक्स्ट 4 मंथ्स या 1/3 ईयर, रुपीज 34914 will be act as प्रिंसिपल। ये जो अमाउंट है अब क्या होगी, ये जो 34914 है, ये अगले जो 4 महीने हैं यानी 1/3 ईयर के लिए है, उसके लिए क्या करेगी, एक प्रिंसिपल का काम करेगी। तो नाउ सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1/, देखिए कितना है ये 3 ईयर, 1/3 ईयर विल बी गिवन बाई, देखिए क्या होता है फॉर्मूला कल मैंने बताया था, PTR/100, यानी क्या होता है प्रिंसिपल इनटू टाइम और डिवाइड बाय आपका 100। अब आप देखिए प्रिंसिपल मैंने कितना बोल दिया आपको, 34914, 34914, ठीक है। टाइम कितना है आपका 4 मंथ, 4 मंथ का मतलब 1/3 ईयर, 1/3 ईयर, ठीक है। इनटू रेट, रेट कितना है आपका, जस्ट लुक एट द क्वेश्चन, द रेट इज गिवन 50% और डिवाइडेड बाय किससे 100, तो ये हो गया आपका 100, ये हो गया आपका 100, ठीक है। दोबारा से देखिए
प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 34914, टाइम आपको 1/3 ईयर दे दिया, रेट 15 दे दिया। दोबारा से फिर इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए ये हो गया आपका 34914, ठीक है, इनटू, अब यहाँ से 5 से देखिए, 5 3 जा 15 और 5 20, तो कितना आ गया, इंटू 1, 5 3 जा 15, इसको आपने मन कर दिया ना 5 से, 5 3 जा 15 और 5 से 20 इंटू 3, ठीक है। अब यहाँ देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया 34914 डिवाइडेड बाय 20, ठीक है। या मैं इसको लिखता हूँ 34914 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10, अब 2 से इसको डिवाइड कर लो, आप पहले 2 से डिवाइड कर लो, तो इसके जो है यहाँ पे आ जाएगा कितना, 10 ही रहेगा। 2 से डिवाइड कर लो 17, देखिए 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, इतना आ गया। और कितना आ गया ये रुपीज, 10 से डिवाइड कर लो 1745.7, ये उसका क्या आ गया, अगले जो उसके 4 मंथ्स थे, यानी 1/3 ईयर था, इतना उसका इंटरेस्ट आ गया। अब टोटल अमाउंट, नेट अमाउंट पेड एट द एंड ऑफ 2 ईयर प्लस 4 मंथ्स, वो देखिए कितनी हो जाएगी, तो देखो कितनी हो जाएगी, 2 ईयर प्लस 4 मंथ के लिए कितनी हो जाएगी आपकी, देखिए जो आपका ये था पहले 2 साल के बाद जो आपने प्रिंसिपल बनाया था 34914 रुपीज 34914 और सब प्लस कितना 17, ये जो लाइन है इसको थोड़ा यहाँ पे लिख लो, इसकी जो कैलकुलेशन कितनी हो गई थी मेरी 1745.7, ठीक है, ये इसकी कैलकुलेशन है और इसकी कैलकुलेशन यहाँ पे है। तो इतना और प्लस ये जो अगले महीने का इंटरेस्ट था, अगले 4 महीनों का जो इंटरेस्ट था वो कितना था 1745.7, इनको आप जो है ऐड कर लो। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो डेसिमल राइट साइड में होता है, 0 हो गया, दिस इज 7, 4 and 5 9, 4 and 1 5, 9 7 16, 34 and 1 35 and this is 36। तो कितना पैसा पेड करना पड़ेगा उसको, रुपीज 36,659, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3, देख लीजिए क्या है क्वेश्चन नंबर 3। फवीना बोरोज रुपीज 12,500 एट 12% per annum for 3 years at simple interest, and Radha borrows the same amount for the same time or for the same period at 10% per annum compounded annually. Who pays more interest and by how much? देखो फवीना ने तो जो है सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से लिया, ठीक है। तो फवीना ने क्या लिया था, देखिए ये फवीना है, फवीना के लिए क्या था, फवीना के लिए प्रिंसिपल है आपका हाउ मच इट इज 12,500, ठीक है। रेट है 12% PA, ठीक है, फॉर 3 years एंड टाइम इज 3 years, ठीक है। ये तो फवीना ने लिया, ठीक है। और राधा ने जो है सेम अमाउंट फॉर द सेम टाइम, ठीक है, 10% के हिसाब से कंपाउंडेड एनुअली लिया, ठीक है। तो हु पेज मोर इंटरेस्ट एंड बाय हाउ मच, ये जो था फवीना का, इन्होंने लिया था सिंपल इंटरेस्ट पे, और जो दूसरी है आपकी राधा,
राधा ने भी क्या किया, उनके लिए भी जो प्रिंसिपल था वो भी यही था 12,500, ठीक है। रेट यहाँ पे थोड़ा चेंज है इनका, रेट इनका है 10% PA, और टाइम जो है सेम कह रहा है, टाइम क्या है उनका 3 ईयर्स। तो ये किस पे है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया। तो क्वेश्चन ये है कि हु पेज मोर एंड बाय हाउ मच, कि किसने को जो है ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो सबसे पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं फवीना के लिए। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट पेड बाय फवीना, तो क्या फॉर्मूला है बेटा, अभी जो है आपको बताया गया था, ये PTR/100। तो P कितना है इनका 12,500, टाइम कितना है आपका 3, और ये रेट परसेंट कितना है अपॉन 100। तो ये देख लीजिए, ये दोनों जीरो आपके कट गए, तो ये आ गया 125 इंटू 3, 125 इंटू 3 आ गया आपका 375 इंटू 12। देखो ना, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 125 इंटू 3 आ गया 375 इंटू 12। तो कितना आ गया ये, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए 12 5 जो 60, 80, अच्छा 90, दिस इज 4500, कितना 4500, ठीक है। 12 5 जो 60, 12 7 जो 84 एंड 6 90, 12 3 36 और 4500। अब पहले उसका निकाल लेते हैं कि वो कितने, इसके लिए हमने निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट राधा के लिए। तो राधा के लिए पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, अमाउंट। क्या निकालना पड़ेगा, अमाउंट। देखिए अमाउंट पेड बाय राधा कितने साल के लिए, एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स। तो देखिए कितनी अमाउंट हो जाएगी उसके लिए, ए इक्वल टू क्या होता है पी कितना है आपका, सेम है 12,500 इंटू 1 प्लस आर है यहाँ पे 10/100 पावर, टाइम इज 3 ईयर्स। तो कितना हो गया 12500। देखिए 10 से 10 हो गया 11/10 पावर 3, 11 और 10 पावर 3, तो कितना हो गया 12500 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 और डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है। तो देख लीजिए अब कैलकुलेशन, यहाँ देखिए ये 10 इंटू 10 100 से तो ये कट गया, और 10 से जब आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 12.5 इंटू 11, ठीक है, इंटू 11 और इंटू 11। अब इसको हम जो है कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए 12.5 इंटू 11, यहाँ पे देखो इस कैलकुलेशन को, ट्वेल्व 12.5 इंटू 11, तो देखिए 11 5 जा 55, 11 2 जा 22 एंड 27, एंड दिस इज इतना आ गया 11 5 जा 55, 11 2 जा 22 एंड 5 इतना आ गया, यहाँ पे 137.5। अब इस 11 से हो गया, अब दूसरा वाला 11 ले लेते हैं, इनटू कर दिया मैंने इसको, फिर 11, तो कितना आ जाएगा ये देखिए 11 5 जा 55, ये आ गया आपका 5, 11 7 जा 77 और 5 आ गया आपका 82, अभी कितना हो गया 8 33 एंड दिस इज 41, ठीक है, 4 आ गया, और ये आ गया आपका 1512.5। ये वो कौन सा वाला आ गया आपका, इस वाले 11 से भी हो गया। अब लास्ट वाले 11 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए
11 5 जा 55, कैरी आ गया 5, 11 22 27 का 7, 11 जा 11 एंड 2 13, ठीक है, 56 का 6, दिस वन 16637.5, कितना आ गई कैलकुलेशन 16637.5 इतना आ गया, ठीक है। ये अमाउंट पेड बाय राधा एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स। अब देखिए इंटरेस्ट देखिए नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट देखिए राधा के लिए, फॉर राधा, तो राधा के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा बेटा, जो आपकी अमाउंट है, जो आपकी अमाउंट है कितनी है 16637.5, इसमें से आप क्या करोगे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करोगे, तो कितना हो जाएगा 16637.5 और माइनस कितना है वो प्रिंसिपल कितना है 12,500, तो देखो कितना आ गया ये, देखिए सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 0.5 तो आएगा ही। अब यहाँ देखिए 7 3 6 - 5 इज 1 और देखिए 7 3 5 6 - 5 1 16 इतना 4137.5 कितना 4137.5 और इनका कितना आ गया 4500। तो उसमें क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि किसने जो है ज़्यादा इंटरेस्ट पेड किया, किसने जो है ज़्यादा इंटरेस्ट पेड किया, तो जो है इसको यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे कैलकुलेट कर लेते हैं अभी, ठीक है। अब देखिए इंटरेस्ट पेड बाय फबीना इज 4500 एंड इंटरेस्ट पेड बाय राधा इज 4137.5 रुपीज़। क्या है इंटरेस्ट पेड बाय फबीना इज रुपीज़ 4500 एंड इंटरेस्ट पेड बाय राधा इज रुपीज़ 4137.5। तो कहता है किसने की ज़्यादा जो है पेड किया होगा, तो आप देखिए क्लियर है कि 4500 इज ग्रेटर देन दिस, इट मीन्स फबीना विल पे मोर इंटरेस्ट बाय, अब कितने रुपए से करेगी, आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, आप इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए यहाँ पे देखो, तो सब्ट्रैक्ट करोगे आप तो देखिए ये यहाँ पे कुछ नहीं है तो हेयर विल बी 0, तो कितना आ गया आपका 10 - 5 इज 5, ये पॉइंट आ गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 9 - 7 इज 2, ठीक है। फिर यहाँ पे 9 9 कितना 9 - 3 इज 6 और ये हो गया आपका 4 4 - 1 इज कितना, तो कितना ₹362.5, इतना उसको जो है आपका वो ज़्यादा पे करेगी, कौन फबीना, फबीना जो है ₹362.5 क्या है ज़्यादा इंटरेस्ट पे करेगी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4, आई बोरोड ₹12,000 फ्रॉम जमशेद एट 6% पर एनम फॉर 2 ईयर्स ऑन सिंपल इंटरेस्ट। मैंने कि जो है जमशेद से 12,000 रुपये लिए, यानी प्रिंसिपल गिवन है 12,000, रेट दे रखा है 6% और ये दे रखा है आपको टाइम 2 ईयर एज ए सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। उस बात वो कहता है कि हैड आई बोरोड दिस सम एट 6% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, और अगर कि मैं इसी पैसे को जो है एज ए कंपाउंड इंटरेस्ट में लेता तो मेरे को कितना एक्स्ट्रा पैसा पेड करना पड़ता, तो यानी मेरे को पहले क्या करना है इसके लिए पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे इसी प्रिंसिपल पे और उसके बाद इसी प्रिंसिपल पे हम निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, तो देखिए मैं अब ज़्यादा लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, सिंपल इंटरेस्ट दैट इज PTR हो गया ये अपॉन आपका
100। तो ये देख लीजिए यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट, 0 से 0 कट गया, ये हो गया 120, 120 एंड 6 टू 12, 12 12 जा 144, यानी कितना ₹1440, ये उसको सिंपल इंटरेस्ट पेड करना पड़ेगा। अब निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए पहले मेरे को 2 साल के लिए अमाउंट निकालनी पड़ेगी। नाउ अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 years, 2 years। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, A = P1 + R/100 पावर T। तो कितना हो गया आपका A हो गया आपका P इज हाउ मच, 12,000 इंटू 1 प्लस सेम है, और ये हो गया आपका स्क्वायर। कितना हो गया बेटा, 12,000, यहाँ देखिए 3 2 जा 6 और 50 आ जाएगा नीचे, कितना आ जाएगा या ठीक है 2 से कर लेते हैं, 2 3 जा 250 जा 1 + 3/50 स्क्वायर, 1 + 3/50 स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 12,000 इंटू, देखिए 51 जा 1 जा 50, 3/50 होल स्क्वायर। तो दिस विल बी 12,000 इंटू 53 इंटू 53 डिवाइडेड बाय हाउ मच, 50 इंटू 50, 50 इंटू 50। अब आप देखिए ये 0 और ये 0 तो चला गया, इन दोनों 0 से यहाँ आ गया 5 5 जा 25। तो ये कितना आ गया 120 इंटू 53 इंटू 53, और नीचे कितना रह गया आपका 5 और 5 कितना 25। इसको अभी और शॉर्ट कर लेते हैं। देखिए A = भाई 5 5 जा और 5 से 24 हो गया, तो ये हो गया 24 इंटू 53 इंटू 53 और डिवाइडेड बाय 5। अब इसको जो है कहीं मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे इधर ही देख लो कितना है, पहले 24 इंटू 53, 24 इंटू 53, यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो देखिए कितना हो गया 24 तिया 72, ठीक है, और 24 पंजे 120 और 7 127, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। 24 3 जा 72, 24 5 जा 120 एंड 7 127 हो गया। ये हो गया आपका 1272। कितना हो गया आपका 1272। अब क्या नंबर बच गया 53। 1272 इंटू 53 देख लेते हैं एक बार। देखिए 3 2 जा 6, 21, 3 7 जा 21, और ये हो गया इतना 5 से देखिए 5 2 जा 10, 5 तो 36 एंड 36 हो गया, एंड दिस इज 63। 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 36 एंड 6, तो हो गया 6 1 14 3 3 7, ये हो गया आपका कितना 6 1 8 6 14 4 3 3 7 6 7 4 1 6, कितना 6 7 4 1 6 और डिवाइडेड बाय 5, तो कितना अमाउंट आ गया, डिवाइड कर लीजिए 5 से, 13 5 जा 65, 2 और 4 आ गया, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, तो 4 एंड 1 हो गया 41, 5 8 जा 40, 1 और 6 हो गया 5, 3 जा 1 बच गया, इतना कितना अमाउंट आ गया 13,483.2, ठीक है। अब इसी पे जो है उसका इंटरेस्ट, नाउ
कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा भाई, जितना मेरा अमाउंट है कितना है 13,483.2 और इसमें से कितना था उसका वो शुरू में 12,000, कितना 12,000। तो कितना हो गया ये, इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए आप, रुपीज़। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो ये आ गया 0.2, ठीक है, और 1483.2 इतना जो है उसको कंपाउंड इंटरेस्ट पेड करना पड़ेगा। और सिंपल इंटरेस्ट कितना पेड किया था उन्होंने 1440। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना कर दिया इतना। तो कहता है कि मेरे को कितना एक्स्ट्रा पेड करना पड़ेगा। तो देखिए एक्स्ट्रा अमाउंट पेड, एक्स्ट्रा अमाउंट पे, कितनी एक्स्ट्रा अमाउंट पे करनी पड़ेगी, देखिए कितना है ये 1483.2 और इसमें हो गया आपका माइनस हाउ मच 1440। इनको आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना हो जाएगा, देखिए ये 0.2 का तो 0.2 हो गया, यहाँ पे मैं रुपीज़ लिख लेता हूँ, ठीक है, और ये हो गया 83 और 40 यानी 43.2 या 43.20 रुपये कितना करना पड़ेगा उनको एक्स्ट्रा। देखिए ना यहाँ से 3 is 3, 8 minus 4 is 4 एंड दिस 43.20 कितना करना पड़ेगा उनको एक्स्ट्रा, ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप इसका कि वासुदेवन इन्वेस्टेड ₹60,000 एट एन इंटरेस्ट ऑफ 12% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। व्हाट अमाउंट वुड ही गेट आफ्टर 6 months और आफ्टर 1 year। तो जस्ट लुक एट द क्वेश्चन नंबर 5। क्या है, उनको प्रिंसिपल कितना गिवन है, प्रिंसिपल इज गिवन, अब मैं ज़्यादा लैंग्वेज नहीं लिखाऊंगा आपको, प्रिंसिपल इज गिवन 60,000, प्रिंसिपल इज गिवन 60,000 एट ए इंटरेस्ट ऑफ 12%, रेट इज 12% PA। और उसके बाद क्या है, एट एन इंटरेस्ट ऑफ 12 कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कैसा है ये, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, हाफ ईयरली बोलो या सेमी एनुअली बोलो। तो इसमें दो पार्ट पूछे हुए हैं, व्हाट अमाउंट वुड यू गेट आफ्टर 6 months और आफ्टर 1 year। तो हमको निकालनी है पहले पार्ट में अमाउंट एट द एंड ऑफ 6 months, ठीक है, अमाउंट एट द एंड ऑफ 6 months। कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, A इक्वल टू P, अमाउंट इक्वल टू P और हाफ ईयरली वाला फॉर्मूला लग जाएगा 1 + R/200 पावर 2T। अब यहाँ पे देखिए टाइम कितना है आपका, हेयर टाइम इज कितना 6 months। 6 months का मतलब 6/12 ईयर यानी 1/2 ईयर। टी कितना है आपका 1/2, देयरफॉर 2T कितना हो जाएगा 2 × 1/2 दैट इज 1। यहाँ पे कुछ नहीं लिखना आपने, ईयर केवल इस कैलकुलेशन को इजी करने के लिए कितना हो गया आपका 1। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये अमाउंट है जो आपकी टेल अस P इज हाउ मच 60,000 इंटू 1 + R कितना है आपका गिवन है
12/100 और पावर कितनी 1। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं तो कितना हो गया आपका ये 60,000 इंटू, यू कैन सॉर्ट इट या ऐसे रहने तो 100 + 100 112 112/100 पावर 1 100 पावर 1। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं 60,000 इंटू 112/100। ठीक है, यहाँ पे लिख लो तो कितना आ गया बेटा ये 60,000। ये 100 से 2 जीरो चले तो 600 इंटू 112 तो कितना हो जाएगा ये रुपीज़, जस्ट मल्टीप्लाई देम, डबल जीरो आएगा, डबल जीरो तो आएगा 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 और ये आ गया आपका 6 1 जा 6 7, इतना 67200 यानी 67,200। कितना आ जाएगा 1200 ऐसे करके 6 2 जा 12, 6 1 जा 6 7 और 6 1 जा 6। ठीक है, तो ये तो अमाउंट कितना है एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स। अब देखिए बी पार्ट क्या था क्वेश्चन में। फर्स्ट पार्ट में था कि व्हाट अमाउंट ही विल गेट एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स और इसमें व्हाट अमाउंट ही विल गेट एट द एंड ऑफ 1 ईयर। डाटा सेम है, प्रिंसिपल सेम है 60,000, रेट सेम है 12%, हाफ ईयरली कंपाउंडेड हो रहा है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे चेंज है कि अमाउंट गेट एट द एंड ऑफ 1 ईयर। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं नाउ अमाउंट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ 1 ईयर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा भाई हाफ ईयरली का फॉर्मूला लग जाएगा A = P 1 + R/200 पावर 2t। अब यहाँ पे देखिए हेयर टाइम कितना दे रखा आपको 1 ईयर, टाइम कितना दे रखा आपको 1 ईयर, तो देयरफॉर 2t विल बी 2 × 1 दैट इज 2, यानी 2t की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 2। ठीक है, अब चलते हैं अमाउंट ए कैन बी कैलकुलेटेड P 60,000 1 + what is this 12%, 1 + 12/100 200 12/200 स्क्वायर। ठीक है, 60,000 इंटू 1 + 12/200 स्क्वायर। अब यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं, ये हो गया आपका 60,000। ठीक है, इंटू अब इसको जो है मैं जैसे 2 से डिवाइड कर रहा हूँ 6/100। ठीक है, तो ये हो गया 1 + 6/100 और 2t ये मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे 2। ये जानबूझ के मैंने 6/100 लिखा, ये जो है 3/50 पे हो जाता। ये कैलकुलेशन को इजी करने के लिए क्या है मैंने कि 100 × 100 10,000 हो के फिर इसको डिवाइड कर लेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए A = जस्ट टेल बी 60,000 इंटू अंदर देख लीजिए 106/100 स्क्वायर। तो कितना हो गया बेटा 60,000 इंटू 106 इंटू 106 और डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100। अब आप देखिए ये 4 जीरो यहाँ से और ये 4 जीरो 2 ये कैंसिल हो गई। सिंपली क्या बचेगा यहाँ पे अमाउंट आ गई आपकी 6 आ गई, केवल 6 आ गई इंटू 106 और इंटू 106। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो देख लीजिए देखो 6 इंटू 106 ये हो गया आपका 636। 6 से मल्टीप्लाई किया
6 6 36, ठीक है। और उसके बाद फिर इसको 106 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। देखिए क्या आ जाएगा मेरे पास, 6 6 36, 6 18 21, दिस इज 3816। अब 0 से 1 2 3, ठीक है। और यहाँ से देख लीजिए 1 6 3 और ये 6, इनको जो है मैं टोटल कर लेता हूँ। 6 का 6 1 8 6 14, 3 3 6 और 7, तो कितना आ गया 6 7 4 1 6। ए इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, रुपीज 6 7 4 1 6, ठीक है। तो कितना अमाउंट रिसीव करेगा वो एट द एंड ऑफ 1 ईयर, 1 साल के बाद कितना अमाउंट रिसीव करेगा, रुपीज 67,416। इट्स ओके। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।